ब्यूटी के लिए, मतलब सुंदर दिखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं ना। तो इस रूप चौदस को, मतलब नरक चतुर्दशी वाले दिन भी आपको 2 चीज़ें करनी है, इससे आपकी ब्यूटी एनहांस होती है। और इसके पीछे एक कथा भी बताई गई है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। पहले आपको बता देती हूँ कि इस दिन आपको क्या करना है। रूप चतुर्दशी वाले दिन आपको सुबह 6 से 7 बजे के बीच में अभ्यंग करना है। अभ्यंग मतलब है तिल के तेल से बॉडी में मसाज करनी है। अब अगर तिल का तेल नहीं मिल रहा है तो आप ऑलिव ऑयल से भी कर सकते हो या कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो। उसके बाद जो हम पारंपरिक तरीके से उपटन बनाते हैं ना, उसको लगाकर स्नान करना है। और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का और सत्यभामा जी का ध्यान करना है कि भगवान, जैसे आपका नाम है ना मनमोहन, आप सबका मन मोह लेते हो, आप इतने सुंदर हो, आप में इतना आकर्षण है, ठीक वैसा ही आकर्षण और सौंदर्य मुझे भी प्रदान करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अभ्यंग भी करना है और आपको उपटन भी लगाना है। इससे जो आपका रूप है उसमें निखार आएगा। अब इसकी कथा ऐसी आती है कि नरक चौदस वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया था, इसीलिए इसको नरक चौदस कहते हैं। अब इसका नाम रूप चौदस कैसे पड़ा और रूप से इसका क्या कनेक्शन है वो समझाती हूँ। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो उसने जो 16,100 रानियों को अपनी कैद में रखा था, वो जैसे ही छूटी, उनका जो रूप था वो जेल में रहने की वजह से ढल चुका था, वो अजीब सी दिखने लगी थी। और सत्यभामा जी भी जब युद्ध कर रही थी तो उनका भी जो रूप है उसका निखार चला गया था। तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को और बाकी जो रानियां हैं उनको अभ्यंग करने के लिए कहा और उपटन लगाने के लिए कहा, और कुछ जड़ी बूटी भी भगवान ने कही थी। उससे उन सारी रानियों ने स्नान किया, जिसके बाद जो उनका रूप है, सौंदर्य है, उसमें वापस से वही निखार और वही तेज आ गया। और तब श्री कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया कि आज के दिन, मतलब नरक चौदस वाले दिन, मेरा स्मरण करते हुए, सत्यभामा जी का स्मरण करते हुए अभ्यंग करेगा और उपटन लगाएगा। और अगर किसी तरह की स्किन डिजीज है ना, तो वहां पर कुछ जड़ी बूटियां भी इस दिन लगाई जाती हैं। ऐसा करने से उसके रूप में निखार आएगा और उसका सौंदर्य बढ़ेगा। इसीलिए नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है। तो इस दिन अभ्यंग करना और उपटन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को रूप चौदस की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे।